हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस यानी कि विस्थापन और दूरी के बीच का अंतर हमने जाना था। चलिए, तो अब कुछ प्रश्न इस पे करेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। क्वेश्चन है, अ मैन इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज फॉलो। क्या कह रहा है? एक मनुष्य जो है या एक पुरुष जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीधी रेखा पे कुछ इस प्रकार से गति करता है या चलता है। एक पुरुष किसी सीधी रेखा कुछ इस प्रकार चलता है। कुछ इस प्रकार चलता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए से बी तक की जो दूरी है वो है 2 किलोमीटर, यानी कि जो लंबाई है ए से बी तक की वो है 2 किलोमीटर। बी से सी तक की लंबाई है 3 किलोमीटर और सी से डी तक की लंबाई है 5 किलोमीटर। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, फाइंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि इसके द्वारा निर्धारित दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इसके द्वारा निर्धारित दूरी ज्ञात करें। सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। दूसरा कह रहा है इसके द्वारा विस्थापना या विस्थापन ज्ञात करें। यानी कि हमें दो चीज निकालनी, क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमसे दो चीज पूछी। जब ए से बी, बी से सी, सी से डी गया, यानी कि बंदा मनुष्य ए से कहां पर पहुंच गया है? डी पर पहुंच गया है। तो ए से डी पर जब ये पुरुष गया होगा तो आपसे पूछा है कितनी दूरी गया होगा। तो देखो, दूरी का मतलब क्या होता है? वास्तविक लंबाई या वास्तविक पथ जो उसने निर्धारित किया है, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड। डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, तो हम सॉल्यूशन इसका फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले बात करें डिस्टेंस की। डिस्टेंस यानी कि दूरी, है ना। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ कवर्ड। द एक्चुअल लेंथ कवर्ड यानी कि दूरी क्या होती है? दूरी होती है वस्तु द्वारा वास्तविक लंबाई निर्धारण करना, निर्धारित करना। वस्तु द्वारा वास्तविक लंबाई निर्धारित करना। वास्तविक लंबाई क्या होती है? अब सबसे बड़ी बात है, तो भाई ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी। 2 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, शायद यही दिया है, 5 दिया है बीच में, लेट मी चेक। 3 ये और 5 ये, ठीक है, 5 ये। तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस है इट विल बी टोटल, दूरी जो है वो टोटल है, क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, यानी कि 3 और 2 5, 5 और 5 10 किलोमीटर हमारी कुल दूरी बन जाएगी। टोटल डिस्टेंस कुल 10 किलोमीटर। सिंपल, बहुत आसान सी चीज। सेकेंड चीज हमसे बोला है डिस्प्लेसमेंट। बताओ क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो विस्थापन होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा पथ, सबसे छोटा पथ, सबसे छोटा पथ, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा पथ, सबसे छोटा रास्ता। अब सबसे छोटा रास्ता यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है, सेम ही तो है, सीधी रेखा में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो यदि वस्तु स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कोई यू टर्न नहीं ले रही, कोई दूसरा बिंदु है ही नहीं, तो ए से डी का सीधा छोटा रास्ता क्या है? ए से डी का सबसे छोटा रास्ता आपको दिख रहा होगा हमें, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 बोले तो 10 किलोमीटर। सिंपल। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम यहाँ से ये कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यस, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ से अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दूरी जो है विस्थापन के समान है। ये निष्कर्ष हमने निकाला। यहाँ पर इस केस में कब होगी दूरी और विस्थापन समान? When a body moves in a straight line without taking any U-turn, मतलब सीधे सीधे एक ही दिशा में चल रही है, दिशा परिवर्तन नहीं कर रही, अपनी दिशा में कोई चेंज नहीं किया वस्तु ने। When a body moves in a straight line without taking any U-turn, in this case distance and displacement are equal. In this case distance and displacement are equal. क्या कह रहा हूं मैं? यदि वस्तु एक ही दिशा में चलती है बिना यू टर्न लिए, ठीक है, बिना यू टर्न का मतलब होता है बिना अपने रास्ते को वापस मुड़े, ठीक है, यू टर्न लिए, तो यदि वस्तु एक ही दिशा में चलती है बिना यू टर्न लिए, तो दूरी बराबर होती है विस्थापन के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है, याद रखना। दूरी विस्थापन समान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ जी हाँ, हो सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल जब एक ही दिशा पे बॉडी चली हो, एक ही रास्ते पे वस्तु चली। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट से, चलिए फटाफट, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड निकालना हमें, इसके द्वारा निर्धारित दूरी ज्ञात करें। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, वस्तु द्वारा कितना विस्थापन होगा वो ज्ञात हमें बोला है। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ कवर्ड, यानी कि वास्तविक लंबाई जो भी वस्तु तय करेगी वो। दूरी वस्तु द्वारा वास्तविक लंबाई निर्धारित करना होता है। तो ए से बी, बी से सी जो वस्तु चली है वो हमने लिख दिया। डिस्टेंस निकालना, ए बी सी तीनों की दूरियां जोड़ दी, हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने जोड़ दिया 2 + 3 + 5, तो 2 3 5 कितना होता है हमें पता है, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 किलोमीटर हमारी दूरियां।
डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता या छोटा पथ। तो ए बी सी, हमारे पास ए बी सी डी 4 बिंदु थे, इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर, 3 और 5, तो छोटा पथ तो कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर, यानी कि विस्थापन और दूरी दोनों समान है। तो यस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं जब एक बॉडी मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में विदाउट टेकिंग एनी यू टर्न, यानी कि बॉडी सीधे सीधे चल रही है, कोई यू टर्न नहीं कर रही, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है अपना, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे। तो विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं बिल्कुल, यदि वस्तु एक ही दिशा में चलती है बिना किसी यू टर्न लिए, तो दूरी और विस्थापन समान होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? अब सीधे ए बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई और डी से ई पे गई। ठीक है, ई पे जाने के बाद वो वापस मुड़ती है एंड टेक्स अ यू टर्न एंड कम्स टू सी। कहाँ जाती है? सी पे आ जाती है। एक वस्तु ए से बी 2 किलोमीटर, बी से सी 3 किलोमीटर, सी से डी 4 किलोमीटर, डी से ई मान लो 5 किलोमीटर चली। ठीक है, इस तरीके से, और फिर वापस ई से सी आ जाती है, यानी कि एक वस्तु ए से बी, बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से सी वापस आ जाती है। सबकी दूरियां डायग्राम में दी हुई हैं। इसका या इसके द्वारा वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। क्या कह रहा है? वस्तु द्वारा a body goes from A to B, B to C, C to D, D to E, and then E to C. find वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी और विस्थापन क्या करें? फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by the body. चलिए सॉल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए से बी गई वस्तु, बी से सी गई, सी से डी गई, डी से ई गई और ई से वापस सी आ गई। दूरियां हमें दे रखी है ए से बी की 2, 3, 4, 5, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, सी से डी की 4 किलोमीटर और डी से ई की 5 किलोमीटर। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस तो हमें पता है द एक्चुअल लेंथ कवर होती है, वास्तविक लंबाई, यानी कि वस्तु द्वारा वास्तविक लंबाई निर्धारित या वास्तविक निर्धारित लंबाई, जो भी आप कह लीजिए। चलिए तो ए से बी गई तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस को हम छोटा डी ले लेते हैं, चलो 2 किलोमीटर। फिर बी से सी गई 3 किलोमीटर, फिर सी से डी गई 4 किलोमीटर, फिर डी से ई भी गई 5 किलोमीटर। ठीक है सर, यहाँ तक तो चलो ई पे पहुंच गए। अब ई से वापस डी पे भी तो आए होंगे, ई से वापस होते हुए सी पर ऐसे तो आए नहीं होंगे, ई से उड़ते हुए सीधे सी पे डी पे आए होंगे, पहले डी तो आया ही होगा, यानी कि फिर से 5 किलोमीटर और फिर डी से सी आए होंगे 4 किलोमीटर। यानी कि पहले हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, यहाँ तक की दूरी हमने सारी लिख दी। फिर ई से डी आए और फिर डी से वापस सी आए। इन सबको जोड़ देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13,
और 5 और 5 10 यानी कि 23 किलोमीटर ये बन जाएगा। आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं, 3 2 5, 5 4 9, 9 और 5 होते हैं 14, 14 और 5 हो गए आपके 19, और 19 और 5 हो गए आपके 23 किलोमीटर। ये है दूरी, डिस्टेंस आपका, दूरी आपको यहाँ पर मिल गई, डिस्टेंस आपका। चलिए बात करते हैं आप डिस्प्लेसमेंट निकालने, क्या निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन गणना कर लेते हैं, विस्थापन कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा था विस्थापन जो होती है वो सबसे छोटा रास्ता होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि द शॉर्टेस्ट लेंथ और पाथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता या छोटा पथ कह लीजिए, छोटा पथ। तो अगर हम देखें तो ए से बी गई, डिस्प्लेसमेंट को हम एस मान लेते हैं, ठीक है। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को एस से दर्शाया जाता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 2 किलोमीटर गई, फिर 3 गई, फिर 4 गई, फिर 5 गई। तो चलिए यहाँ तक तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, परंतु ई पे जाने के बाद हम वापस आए कहाँ पर, डी पर। ई पे जाने के बाद हम वापस आए डी पर, यानी कि माइनस, क्योंकि दिशा बदल गई और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है, यस होती है, बिकॉज डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ये दिशा पर निर्भर करती है। तो माइनस का 5 किलोमीटर और माइनस का फिर से 4 किलोमीटर। सर -4 क्यों, क्योंकि डी के बाद सी पर भी तो आई है। सिंपल इजी। तो अब क्या किया जाए सर, तो हमें पता है गणित कहती है -5 से +5 कट गया और -4 से +4 कट गया। तो आप देखेंगे तो 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आएगा और डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी 5 किलोमीटर। यहाँ पर विस्थापन बन गई 5 किलोमीटर। अगर हम इसकी डेफिनेशन से जाएं तो शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि जहां से मैं चला वो इनिशियल पॉइंट, जहां से मैं चला वो प्रारंभिक बिंदु, जहां पर मैं हूं, जहां पर मैं अभी हूं वो अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे छोटा रास्ता, यानी कि जहां से मैं चला वो इनिशियल पॉइंट, जहां पर मैं हूं वो फाइनल पॉइंट, उन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता 3 और 2 5। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 3 और 2 5 सीधे। हम क्यों देखें इस दूरी को, मैं जहां पर हूं वो मेरा अंतिम बिंदु, मैं जहां से चला वो मेरा प्रारंभिक बिंदु, उन दोनों के बीच 5 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर ये पता लग गया होगा कि यस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इससे हमें क्या पता लगता है, हमें ये भी पता लगता है कि दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ी भी है, तो विस्थापन से बड़ी भी है। यानी कि मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूं, जो इसने से पहले क्वेश्चन किया था, पर पहले मैं इसको लिख देता हूं कि द डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन समय से दूरी विस्थापन से बड़ी भी होती है, दूरी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है। यस, तो पहले क्वेश्चन में तो सर छोटी आ रही थी विस्थापन, बराबर आ रहा था, अब दूरी बड़ी आ रही है। तो यस, हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट की नोट अच्छे से लिख लेना, डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, किसके, विस्थापन के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। दूरी बड़ी होगी, हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन, छोटी नहीं हो सकती विस्थापन से। यानी कि दूरी बड़ी होगी या समान होगी किससे, विस्थापन से। यदि हम इनका अनुपात निकालें
इनका रेशियो निकालें तो आप देखेंगे इनके अनुपात में हमें मिलेगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या कह रहा है? दूरी बटा विस्थापन, इनका जो अनुपात है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 1 से 1 से ग्रेटर। ये छोटी सी बात है, ध्यान में रखिए। चलिए नोट कर लें क्वेश्चन को। देखिए एक वस्तु हमारे पास गई थी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से फिर वो सी पर वापस आ गई। हमसे विस्थापन और दूरी पूछी थी। तो सबसे पहले हमने क्या निकाली? दूरी। दूरी क्या होती है? एक्चुअल लेंथ कवर्ड, वास्तविक लंबाई, सारी जोड़ दी। आंसर हमारा आ गया 23 किलोमीटर। फिर हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटी लंबाई होती है। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा पथ क्या होता है? विस्थापन होता है। तो हमने क्या कर दिया? सारी दूरियां जोड़ी, सारे डिस्टेंस जोड़े, बस जो वापसी आ गई वो माइनस में हो गए। तो -5, माइनस से 5, 5 कट गए, 4, 4 कट गए, आंसर आ गया 3 + 2 5। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? विस्थापन और दूरी निकाल। तो यहाँ से आपको पता लगा होगा दूरी हमेशा बड़ी है विस्थापन से, डिस्टेंस ग्रेटर है विस्थापन से, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन से बड़ा हो सकती है दूरी। और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि विस्थापन बराबर भी होती है। तो इससे दोनों से ये कंक्लूजन निकला कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि दूरी बटे विस्थापन हमेशा 1 से बड़ी, 1 से समान होगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी की, यानी कि चाल और वेग की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।